यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य, महान और अद्भुत नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में आते हैं, परमेश्वर की धुन को पकड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके प्लान्स के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सबसे पहले जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। तो हमारे जीवन में सुंदर है, तू सबसे अद्भुत है परमेश्वर, तू अच्छा है और तूने हमें हर एक दिन अपने बेनिफिट से भरा है परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि तू हमेशा हर एक वक्त हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में विश्वसनीय है। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए जो तूने हमारे लिए प्लान किया है। आज के दिन में हम वो वचन बोलते और सुनते हैं जो तेरी योजना के अनुसार है। धन्यवाद पिता कि हम सबको तूने इस समय इस जगह वर्चुअल मीडियम से एकत्रित किया है तेरे प्लान में आगे बढ़ने के लिए। यीशु के नाम में हम अपने हृदय और आत्मा को तैयार करते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, विश्वास, आनंद और प्रेम के साथ। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को थामे रखे रहने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर के उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो बहुत ही प्रेमी हैं, जिनका हृदय और आत्मा खुली हुई है, जो राजा हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताना चाहती हूँ, कुछ वचन से दिखाना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा स्पेसिफिकली इस समय के लिए, जब हम अगले हफ्ते प्रभु के पुनरुत्थान के दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं और कमिंग संडे को हम पाम संडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत समय है और यह वो समय है, यह वो दिन है जिसकी वजह से हम हैं, हमारी मसीहत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु दुनिया में आया, बहुत अच्छी बात है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं इस वजह से। पर यीशु दुनिया में आया और उसने परमेश्वर के दिए हुए कार्य को पूरा किया, अपने उद्देश्य को संपूर्ण किया। हमारे बदले वो मरा और दोबारा जी उठा, इसलिए आज हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, इसलिए आज हम उसके पुत्र कहला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आराधना के बारे में, वर्शिप। आप में से कई लोग कहेंगे अच्छा वर्शिप तो वही होता है जो हम चर्च में सुनते हैं, वो गीत गाने जो हम गाते हैं। यस, दैट इज़ वर्शिप। हाँ, वो आराधना है। बट आराधना सिर्फ गाने तक सीमित नहीं है, आराधना उससे कहीं बढ़कर है। और आराधना की जो शक्ति है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही पावरफुल है। वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। आराधना की प्रार्थना में जो शक्ति है उसके द्वारा आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आप कई सालों की प्रार्थना के द्वारा भी हासिल नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। There's a worship, there's a prayer of worship. Praise the Lord, hallelujah. आपको पता है प्रार्थना के कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं और उनमें से एक है प्रेयर ऑफ वर्शिप। पर हम सिर्फ आज प्रेयर ऑफ वर्शिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आराधना एज अ होल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आराधना क्या होता है, किस चीज़ को हम एक्चुअली आराधना कहते हैं? मैं आपको आज आराधना के बारे में एक सुंदर परिभाषा देना चाहती हूँ। आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, परमेश्वर के गीतों को गुनगुनाना नहीं है। आराधना असल में परमेश्वर की अच्छाई, आशीष
सत्यनिष्ठा का अप्रिसिएशन है। अप्रिसिएशन का मतलब गुणगान, प्रशंसा है, उसका रिकग्निशन है, उसको मानना है। किस चीज़ को? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, उसकी अच्छाई और उसकी आशीषों का आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आराधना क्या है? आराधना है जब आप परमेश्वर कहते हैं, धन्यवाद पिता तुम मेरे जीवन में सुंदर है, धन्यवाद पिता तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद कि तू बहुत ही अनुग्रही है, तू बहुत ही महिमा में है, तू मेरे जीवन में बहुत ही करुणामयी है। परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। ये आराधना है। आराधना को आप सिर्फ इस तक भी लिमिट नहीं कर सकते। आराधना है परमेश्वर के वचन से उसको जान के उसको बताना कि वो आपके जीवन में क्या है, वो आपके जीवन में आपके लिए कौन है, वो कितना सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में किए गए हर एक कार्य, हर एक प्रोविजन के लिए उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको धन्यवाद देना है। डेफिनेटली, स्पेसिफिकली, बस ऐसे नहीं कि धन्यवाद पिता आज पूरे दिन के लिए तेरा धन्यवाद, तू अच्छा है, तू सुंदर है, खत्म। धन्यवाद पिता आज दिन में जो जो हुआ तूने मुझे बचाए रखा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। नो, दिस इज गुड टू स्टार्ट विद, पर आपका आराधना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरे दिन के बाद रात में प्रार्थना करते हैं, उनको लगता है बस धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, तूने मुझे दिन भर बचाए रखा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो मीन भी नहीं कर रहे, एक रटी रटाई लाइन है जिसको वो बोल रहे हैं और उनको लगता है वो परमेश्वर का सही मायने में आराधना कर रहे हैं। आराधना हृदय से एक जुड़ाव है। आराधना वो है कि आप परमेश्वर को बता रहे हैं कि वो ही है जिसकी वजह से आपका जीवन सुंदर है। आप उसको हर एक चीज़ के लिए रिकग्निशन दे रहे हैं। इससे क्या होता है? परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो आपके जीवन में और चीज़ों को करने के लिए प्रोत्साहित होता है। उसकी आत्मा आपके जीवन में और चीज़ों को हासिल करती है। उसकी आत्मा आपके जीवन में और चीज़ों को स्थापित करती है। आपके लिए दरवाजे खुलते हैं आराधना के द्वारा। बाइबल कहती है परमेश्वर के द्वार पे आराधना की जय जयकार और महिमा महिमा चिल्लाते हुए जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को इस तरह से अपने जीवन में रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको उसकी की हुई चीज़ों के लिए सम्मान देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको बाकी की दुनिया से सेपरेट कर रहे हैं। आप उसको अपने जीवन में बता रहे हैं कि कितना मान आप उसको देते हैं, आपके लिए वो क्या मायने रखता है, वो क्या है आपके लिए। ये आराधना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर है कि हम आराधना के गीत गाएं, किसी से सुन के वो गीत गाएं, और हम वो सब बहुत सुंदर है। पर स्पेसिफिकली आपके जीवन में परमेश्वर क्या है, जब आप उसको ये बताते हैं, जब आप उसको गुणगान करते हैं, वो सही मायने में आराधना होती है। और वो सिर्फ धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं होती, उससे बढ़कर होती है। आप उसे कहते हैं कि तू महिमा में है परमेश्वर, तो वो परमेश्वर है जिसने मुझे इस हालात से निकाला और तू कुछ भी कर सकता है। तो वो परमेश्वर है जिसने मेरे लिए हर एक असंभव को संभव बनाया है। तो संभव करने वाला परमेश्वर है। तो वो है जो मरे हुओं को चिल्लाता है, तो वो है जो अंधों को दिखाता है, तो वो है जो हर एक चीज को संपूर्ण करने वाला परमेश्वर। तो वो है जो पृथ्वी में, स्वर्ग में, हर एक जगह राज करने वाला परमेश्वर है। और तू मेरा पिता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कभी हन्ना के बारे में सुना है? हन्ना और पेनिन्ना दो बहनें थी, एल्कना की बीवियां थी, और एल्कना थोड़ा बायस था हन्ना के प्रति, इसलिए उसकी उसकी जो कोख थी वो बंद थी और उसे एक संतान की कामना थी।
और हर साल जब वो ईयरली ऑफरिंग के लिए जाते थे तो एक बार उसने प्रार्थना की, उसने रो रो के परमेश्वर को कहा कि अगर तू मुझे संतान देगा तो वो मैं संतान तुझे सौंप दूंगी, तेरे सर्विस के लिए, तेरी सेवा के लिए। परमेश्वर पर मुझे ये सौभाग्य दे कि मैं माँ बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और वो रो रही थी और वहाँ पे जो प्रीस्ट थे एलाई, उनको लगा कि ये पी कर आई है। ये आप 1 शमूएल चैप्टर 1 में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने उसे कहा ठीक है, तू जो चाहती है वो पूरा हो। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और वही वो पुत्र था जो सैमुअल कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो जब वो इस उम्र में आ गया कि वो दूध पीना बंद कर चुका था, तो वो उसे आई वापस परमेश्वर को सौंपने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हन्ना ने परमेश्वर की आराधना में प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। हम 1 शमूएल चैप्टर 2 से पढ़ेंगे और हम पहले वर्स से लेके हम 10वें वर्स तक पढ़ेंगे एक साथ। यस, हम इंग्लिश में अपने स्क्रीन पे देखेंगे और मैं आपके लिए वो ट्रांसलेट करूँगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहती है, ये वर्स कहता है, एंड हन्ना प्रेड एंड सेड, My heart rejoiceth in the Lord, mine horn is exalted in the Lord. My mouth is enlarged over mine enemies because I rejoice in thy salvation. Praise God. वो प्रभु को कह रही है कि प्रभु मैं तुझ में आनंदित हूँ, तूने मेरा मान बढ़ाया है। Praise the Lord. The horn is a symbol of authority, जो horn लिखा है उसका मतलब होता है respect, honor, authority. उसने कहा कि my horn is exalted in the Lord. प्रभु में मेरा मान बढ़ा है और मेरा मुंह बड़ा किया गया है और मेरे दुश्मनों का मुंह छोटा किया गया है प्रभु के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु को ही बता रही कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया। क्या प्रभु नहीं जानता? जानता है, जानता है। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया तो वो व्यक्ति जानता है ना कि आपने उसके लिए क्या किया, बट फिर भी आप जाते हैं, आप कहते हैं थैंक यू कि आपने लिए मेरे इतना कष्ट उठाया, ये कितना मुश्किल काम था, फिर भी आप गए, आपने ये किया। और वो व्यक्ति जिसने आपके लिए किया है वो करने के बाद वो और खुश होता है ना, कि अच्छा इसने रिकग्नाइज़ किया कि मैंने कितना मुश्किलात उठाई है इसके लिए। या आप कभी किसी के लिए कुछ करें और वो व्यक्ति आपके पास आके आपको सिर्फ थैंक यू बोले, थैंक यू, हाँ थैंक यू। और एक दूसरा व्यक्ति आए और आपको स्पेसिफिकली बोले यार तू बहुत, यार तेरा शुक्रिया, तू मेरे लिए गया, तूने मेरे लिए वहाँ पे ये किया, तूने इतनी ज़हमत उठाई, तूने इतना इस मौसम में तू गया, कितनी गर्मी है फिर भी तू मेरे लिए गया, तूने किया, थैंक यू। ये कोई अपना ही अपने के लिए कर सकता है। जब इस तरह से कोई आपका धन्यवाद करता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ना। आपको लगता है अच्छा इसने रिकग्नाइज़ किया, अगली बार भी। और आप कहते भी हैं, जब कोई आपसे ऐसे थैंक यू कहता है तो आप कहेंगे भी कि अरे कोई बात नहीं, तुझे दोबारा भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कहना, है ना। आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपके अंदर भी परमेश्वर का कैरेक्टर है। मैं ये नहीं कह रही कि आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे या उसको वर्शिप नहीं करेंगे धन्यवाद की तरह, वो आपके जीवन में ब्लेस करना बंद कर देगा। नो, ही इज़ नॉट दैट स्मॉल। बट जब आप उसको इस तरह से आराधना के शब्दों के द्वारा उसका मनन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो आपके जीवन में और उत्साह के साथ बड़े बड़े कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेट्स सी आगे वो क्या कहती है। कहती है there is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. वो कहती है कि तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर, तेरे सिवा कोई चट्टान ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये वर्ड्स हम एज अ सॉन्ग, एज अ वर्शिप गीत हमारे चर्च में गाते हैं। There is none holy as the Lord, there is none besides thee, neither is there any rock like our God. There is none holy as the Lord our God. Praise the Lord, hallelujah. Yeah, that talk no more so exceeding proudly, let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. वो कह रही है कोई भी अपने आप में अभिमान ना करे और बड़ी बड़ी बातें ना करे, क्योंकि प्रभु जो है उसमें तो सारा ज्ञान समाया है। Praise God.
और उसी के द्वारा वो हर एक चीज़ को परखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु नहीं जानता कि उसके अंदर हर ज्ञान समाया है? वो जानता है, फिर भी वो उसको बता रही है। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है आराधना। प्रेज द लॉर्ड। वो कहती है द bows of the mighty men are broken and they that stumbled are girded with strength। वो कहती है कि जो बहुत अपने आप को महान, शक्तिशाली, बलवान समझते हैं वो भी बिखर जाते हैं, और जो ठोकर खा के भी उठ के चलते हैं, जो कमज़ोर हैं, वो भी महान बन जाते हैं प्रभु के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पेनिना जो उसकी बहन थी, उस हर वक्त उसको कोसती थी कि अरे तू तो माँ नहीं बन सकती, और वो खुशी से प्रफुल्लित थी परमेश्वर के साथ में कि परमेश्वर ने उसको यह सम्मान दिया कि वह माँ बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। They that were full have hired out themselves for bread, and they that were hungry ceased. So the barren had borne 7, and she that had many children is waxed feeble। उसने क्या, वो जो भरे हुए थे वो घूम रहे हैं खाने के लिए, और जो भूखे थे उनकी भूख को परमेश्वर ने संपूर्ण कर दिया, उनकी भूख को परमेश्वर ने समाप्त कर दिया है। और वो जो कुछ नहीं करती, जो अनफ्रूटफुल थी, जो बाज थी, उसको परमेश्वर ने 7 पुत्रों का वरदान दिया, और वो जिसने कईयों को जन्म दिया था वो तो आज कमज़ोर पड़ गई है। प्रेज द लॉर्ड। वो सिर्फ अपनी या हैना और पेनिना के बारे में बात नहीं कर रही थी, वो परमेश्वर का सम्मान करती कि परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता, और उसके जीवन में उसने ये करके दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. The Lord kill it and make it alive. He bring it down to the grave and bring it up। मतलब प्रभु ही वो है जो हर किसी को उठा सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. The Lord make it poor and make it rich. He bring it low and lift it up। मतलब वही वो है जो किसी को भी आशीष दे के उठा सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है। Praise the Lord. He raises up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to set them among the princes and make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's and he hath set the world upon them। Praise the Lord। वो कहती है कि प्रभु वो है जो एक गरीब, एक भिखारी को भी राजाओं के समक्ष बैठा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसको महिमा का सिंहासन दे सकता है। हालेलुया। ये उसने किया दाऊद के साथ। एक शेपर्ड बॉय राजा बना और सबसे उत्तम राजा बना। प्रेज द लॉर्ड। और सैमुअल ने ही उसे अनॉइंट किया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। He will keep the feet of his saints and the wicked shall be silent in the darkness, for by the strength shall no man prevail। हालेलुया। उसने कहा वो बदमाशों के, खराब लोगों के, विकेट में सब आ जाते हैं। वो लोग जो अनराइटस हैं, जो असत्यनिष्ठ है, वो ना उन लोगों को वो हमेशा के लिए शांत कर देगा, और उसके लोग, उसके महिमा में लोग चमकाए जाएंगे। क्योंकि बल से कोई नहीं जीत सकता, आत्मा से हर कोई जीत सकता है। Praise the Lord। The last word, the adversaries of the Lord shall be broken to pieces, out of heaven shall he thunder upon them। The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength unto his king and exalt the horn of his anointed। Praise the Lord। That verse is for you। वो कह रही है कि प्रभु जो है ऐसी अंत में जब पूरी दुनिया सृष्टि खत्म होगी तो वो है जो सबको जज करेगा, और अपने लोगों को वो उठाएगा जो उसके अनॉइंटेड है, उनके हॉर्न को एग्जॉल्ट करेगा। आप अभिषिक्त किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में उसकी आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपको उठाएगा। प्रेज गॉड। पर भी हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना। क्या ये सब बातें परमेश्वर अपने बारे में नहीं जानता था? क्या हन्ना को ये उसको जाके उसके टेम्पल में बताने की ज़रूरत थी? नहीं। परमेश्वर अपने बारे में ये बातें जानता है, पर वो चाहता है कि आपके जीवन में जब वो कुछ घटित करता है तो वो आप उसको स्पेसिफिकली प्रशंसा करें, सम्मान करें उसका, अपने होठों की कुर्बानी के द्वारा। आपकी होठों की जो कुर्बानी है वो आराधना है। परमेश्वर इससे खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इससे आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। वक्त निकालिए हर एक रोज, स्पेसिफिकली हर एक सुबह, हर एक रात सोने से पहले। एकदम तब नहीं जब आपको कोई होश नहीं हो,
परमेश्वर धन्यवाद, नॉट लाइक दैट. Take out time in the evenings. Take out time in the morning to worship Him. थोड़ा वक्त, सच्चा वक्त. सच्चा वक्त. सच्चा वक्त का मतलब आप समझ रहे हैं. अगर आप उसे 10 मिनट दे रहे हैं तो वो 10 मिनट आप संपूर्ण रूप से उसे सौंप रहे हैं. ऐसे नहीं कि परमेश्वर, आप ऑफिस जा रहे हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, दरवाज़ा भी लॉक कर रहे हैं, मेरे घर को तू शांत रखता है, तो मेरे घर को सुरक्षित रखता है, सॉरी शांत नहीं, तो मेरे घर को सुरक्षित रखता है, ताला लॉक कर रहे हैं, प्रभु इस घर का मालिक है, मैं अब काम पे जा रही हूँ, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं आप, और ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं. ये वर्शिप नहीं है. आई एम सॉरी टू से दैट. ये टाइम पास है. ये बस फुलफिलमेंट ऑफ अ क्राइटेरिया है कि हाँ हमको वर्शिप करना है, हमको गाना गाना है. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हमें संडे को ही पास्टर चर्च में बता रहे, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि गाड़ी ड्राइव करते वक्त एक सीडी लगा देंगे गानों का, और ऑफिस जाते जाते गा रहे हैं, और कभी उन्होंने अपनी आवाज़ को प्रार्थना में रिकॉर्ड कर लिया होता है और उसी को सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि हो रहा है, सब चल रहा है. कुछ लोग अपने ऑफिस में चला देते हैं, दुकानों में चला देते हैं, उनको लगता है हाँ हमने आराधना कर ली. नो, ऑल दिस, ये सब कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरियाज है. यहाँ इतना जैसे इश्तिहार निकलता है कभी कभी पेपर में और लिखा होता है कि आपने अगर ये कर लिया है, आपने अगर इतना पढ़ाई कर लिया तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो वो क्राइटेरिया है ना. अगर आपने ये सब कुछ पूरा कर लिया तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसी तरह से जब आप इस प्रकार से वर्शिप करते हैं, बस काम करते करते आई एम सेइंग इट्स गुड. अगर आप काम करते करते भी आराधना करें, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ग्रेट. बट सिर्फ इस तक सीमित रहना काफ़ी नहीं है. काफ़ी नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. सिर्फ ईस्टर के दिन, सिर्फ पाम संडे के दिन सडनली आप परमेश्वर को बहुत याद कर लेते हैं, काफ़ी नहीं है. वर्शिप, आराधना कोई रिचुअल नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. ये सिर्फ एक कार्य नहीं है जो चर्च में होता है. ये कोई टाइम पास नहीं है. कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कर लिया. बहुत सारे लोग अभी लेंथ पीरियड में फास्टिंग कर रहे हैं और पूरे दिन फास्टिंग में वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे होते, आराधना भी नहीं कर रहे होते. पूरे दिन औरतें प्रिपेयर कर रही होती है कि शाम में सब क्या खाएंगे, उसके लिए एक अच्छा मील होना चाहिए, उसमें उनका फास्टिंग चला गया. कभी कभी मर्द भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं और बाकी सब लोग, कभी कोई टीवी देख रहे हैं, कोई सो रहा है. ऐसे नहीं होती प्रार्थना, ऐसे नहीं होते उपवास, ऐसे नहीं होती आराधना. यीशु ने कहा था समय आ रहा है जब एक सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करेगा, आत्मा और सच्चाई में आराधना करेगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वो आपकी बात कर रहा था. अपने आप को जांचिए आज कि क्या आप सही मायने में आराधना कर रहे हैं या आराधना आपके जीवन में बस एक रिचुअल बन के रह गया है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दाऊद एक बहुत सच्चा आराधक था और इसीलिए कई कमियों के बावजूद, कई गलतियों के बावजूद परमेश्वर उसके बारे में कह सका कि उसका हृदय परमेश्वर के लिए बिका हुआ था. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्या परमेश्वर आपके बारे में ये कह सकता है? हाँ, अगर आप एक सच्चे आराधक हैं. प्रेज द लॉर्ड. और दाऊद ने एक बहुत आप साम्स को पढ़ेंगे, आप पाएंगे किस प्रकार दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, कितनी सुंदरता से. और उसने साम्स 105 में कुछ बहुत सुंदर लिखा है जो मैं आपके लिए अभी वी शुड रीड इट राइट नाउ. प्रेज गॉड. वील रीड फ्रॉम वर्स 1 to 5. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड, हालेलुया. We'll read 103 verse 1 to 5. कहता है, Bless the Lord, O my soul, and all that is with me. Bless His holy name. Praise God. Bless the Lord, O my soul. Forget not all His benefits. Praise the Lord. उसके द्वारा किए गए हर एक कार्य को तुम भूलो मत. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु मेरे हृदय को, bless the Lord. तू ब्लेस द लॉर्ड में प्रभु को मान दो, प्रभु को सम्मान दो अपने शब्दों के द्वारा. और वो प्रभु को भी कह रहा है कि प्रभु मेरे हृदय में तू आशीषों को भर. और
उसके हर एक करुणा को वो कहता है भूलना मत। प्रभु कौन है? Who forgetteth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. थर्ड वर्स कहता है वो तुम्हारे हर एक दुष्कर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तुम्हें हर एक वक्त चंगा रखने वाला परमेश्वर है। Who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. प्रभु कौन है? वो है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट होने से बचाता है, जो तुम्हारे जीवन में राज को लाता है और अपने प्रेम से, अपने दया से तुम्हें भरे रखता है हर दिन। आप परमेश्वर की दया और प्रेम की वजह से जीवित भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसको सम्मान दीजिए इस चीज़ के लिए, उसको बताइए कि वो आपके लिए क्या मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हु सैटिस्फाइड दाई माउथ विद गुड थिंग्स सो दैट दाई यूथ इज रिन्यूड लाइक ईगल्स। हालेलुया। वो जो तुम्हारे होंठों को सबसे उत्तम चीज़ों से संतुष्ट करता है, सही खाने के लिए आपके सामने होता है, सही बोलने के लिए, सही चीज़ों को देखने का आपके सामने होता है, ताकि आप हर एक वक्त जीवंत रहें। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु है, ये वो प्रभु है जो आपका प्रभु है, जो मेरा प्रभु है। और उसको हर एक वक्त जब आप ये बताते हैं कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, डेफिनेटली, स्पेसिफिकली आपके बारे में आप उसको बताते हैं, वो प्रसन्न होता है। ये उसके पास एक धूप की तरह जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे होंठों की कुर्बानी धूप की तरह परमेश्वर के पास जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कैनानाइट औरत जो यीशु के पास गई थी, मैथ्यू चैप्टर 15 में आप पढ़ सकते हैं, 21 से 28 तक ज़रूर पढ़िएगा। आज मेरा समय थोड़ा कम है तो मैं वो वर्सेस आपको भी नहीं पढ़ा पा रही, लेकिन मत्ती चैप्टर 15 का आप 21 से 28 ज़रूर पढ़े। वो कैनानाइट वुमेन जो यीशु के पीछे पीछे लगी हुई थी कि मेरी बेटी को चंगाई दे, और जब यीशु कह रहा था नहीं मैं तेरे लिए नहीं आया है, वो कह रहा था अभी मेरा समय नहीं हुआ है यहूदियों को छोड़ के तुम लोगों के लिए कुछ करने का। क्या ये सही होगा कि मैं अपने बच्चे का खाना लेके कुत्ते को दे दूं? तो उस औरत ने कहा कि प्रभु, पर कुत्ते तो प्रभुओं के टेबल से गिरी हुई चीज़ों पे ही सरवाइव कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु ने कहा तेरा जो विश्वास है कितना उत्तम है। उसने जो वो वर्शिप के शब्द कहे यीशु को, उसकी वजह से यीशु ने कहा जा तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी बेटी चंगी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज़ जिसके लिए वक्त नहीं हुआ था वो भी चमत्कार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके लिए कुछ भी संभव हो सकता है जब आप आराधना करना जाने, सच्ची आराधना करना जाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज समय निकालिए और रोज़ के लिए रोज़ के लिए अपने लिए एक वक्त बनाइए जब आप प्रभु को आराधना करेंगे, सच्ची आराधना, टाइम पास नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और ये वक्त है, मैं आप सबको मौका देना चाहूँगी जो भी हमें देख रहे हैं, अगर प्रभु ने आपके हृदय में ये डाला है कि आप हमारे साथ जुड़ें, पार्टनरशिप करें, प्रार्थना करवाएं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पे आप अपने भेंट भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कोई कंपल्शन नहीं है, पर प्रभु एक देने वाले से हमेशा उत्साहित होता है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे प्यारे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। यीशु के नाम में मैं इनके जीवन में तेरे अनुग्रह को, तेरे सच्चाई के वचन के ज्ञान को बोलती हूँ। यीशु के नाम में ये तेरी आराधना के महत्व को समझने पाते हैं परमेश्वर, और तुझे सही मायने में आराधना करते हैं और अपने जीवन में तेरी महिमा को बढ़ते हुए देखते हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। मैं खासकर वो लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों के द्वारा तेरा सम्मान कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं। यीशु के नाम में वो और उनके परिवार हर एक वक्त, हर एक चीज़ से, हर एक शैतान के प्लान से सुरक्षित हैं।
यीशु के नाम में मैं उनके जीवन में अनुग्रह को बोलती हूँ कि हर एक वक्त उनके जीवन में बहुतायत से होता है तेरे हर एक अच्छे कार्य को, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। हर एक व्यक्ति जो इस वक्त हमें देख रहा है स्क्रीन के द्वारा, मैं उनके जीवन में तेरे आशीष को, तेरी संपूर्णता को, तेरी समृद्धि को बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है यीशु के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से। प्रेज गॉड। और वेडनेसडे को, ट्यूसडे को ये प्रोग्राम आता है 12 बजे। हो सकता है आप रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हो अभी, बट दिस प्रोग्राम कम्स ऑन ट्यूसडे 12 PM। और वेडनेसडे को शाम को 6 बजे दोबारा मेरे पास्टर, मेरे पति, मेरे परमेश्वर के जन पास जायन का प्रोग्राम आता है, आओ बढ़े। तो आप वेडनेसडे शाम को 6 बजे भी जुड़े और ज़रूर परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.